वेलकम टू ऑनलाइन स्टेनो OSM 07 सीरीज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आउटलाइन और PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज का टॉपिक नेपाली जनता को गुमराह करने का खेल। टोटल शब्द 600, स्पीड 75 to 85 WPS। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। राजस्थानी में एक कहावत है, छाजला बोले सो बोले, छजली भी बोले। पूर्णविराम यानी जिसकी हैसियत है उसका बोलना तो समझ आता है, लेकिन जिसकी कोई हैसियत नहीं है वह भी बोलने लगा है। पूर्णविराम यहाँ संदर्भ हमारे पड़ोसी देश नेपाल का है, जिसने ग्रेटर नेपाल के नाम पर 5 भारतीय राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम के कई शहरों पर अपना दावा जता दिया है। पूर्णविराम सब जानते हैं कि नेपाल और वहाँ के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली इन दिनों किसकी गोद में बैठे हैं। पूर्णविराम यह केवल और केवल चीन है, जिसके बहकावे में आकर नेपाली जनता के नाम पर ओली यह खेल खेल रहे हैं। पूर्णविराम नेपाली जनता को तो आज भी ओली का भारत को छोड़ चीन की गोद में बैठना रास नहीं आएगा। पूर्णविराम वह आज भी हिंदुस्तानी जनता के साथ सदियों से चले आ रहे रोटी बेटी के संबंध जारी रखना चाहती है। पूर्णविराम इसके उलट चीनी शह के बूते वहाँ के शासक अति राष्ट्रवाद को हवा देकर अपनी सत्ता का उल्लू सीधा करना चाहते हैं। पूर्णविराम अति राष्ट्रवाद आज नेपाल ही नहीं, दुनिया के अधिकतर मुल्कों की कमजोरी बनता जा रहा है। पूर्णविराम खास तौर पर उन मुल्कों की जहां लोकतंत्र है। पूर्णविराम चुनावी कामयाबी के लिए वहां के हुक्मरान इसका सहारा लेते हैं और भावनाओं के रथ पर सवार होकर अपने मकसद में कामयाब भी हो जाते हैं। पूर्णविराम लेकिन उन्हें इसका अंदाजा नहीं रहता कि इससे वे दो देशों का, उनकी जनता का कितना नुकसान कर देते हैं। पूर्णविराम भारत और पाकिस्तान इसके उदाहरण है। पूर्णविराम जैसी भी परिस्थितियां थी, दो अलग देश बन गए, लेकिन इस्लामिक राष्ट्रवाद ने पाकिस्तान को कहीं का नहीं छोड़ा। पूर्णविराम नुकसान भारत का भी हुआ। पूर्णविराम अब यदि नेपाल भी उसी रास्ते पर चलते हुए चीन का पिछलगू बन जाता है तो वह स्थिति हमारे लिए अच्छी नहीं है। पूर्णविराम वैसे धार्मिक आधार पर नेपाल हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा है,
पूर्णिराम पिछले कुछ वर्षों को छोड़ दे तो राजशाही के बाद वहाँ के लोकतांत्रिक शासक भी हमारे साथ ही चले हैं। पूर्णिराम पहला प्रधानमंत्री ने फरवरी 2016 में किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने का विजन राष्ट्र के साथ साझा किया था। पूर्णिराम इसके लिए ऐसे वातावरण की जरूरत थी जिसमें किसान अपने बिक्री योग्य उत्पाद लाभकारी दाम पर बेच सके। पूर्णिराम इसी स्पष्टता के साथ ऐसी आपूर्ति श्रृंखला बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जो उत्पादन और उपभोग क्षेत्रों को जोड़ती है। पूर्णिराम नई रणनीति कृषि को कृषि उद्यम का स्वरूप देती है जिससे किसान बाजार में अपेक्षित मांग और कीमतों के आधार पर उत्पादन का निर्णय लेते हैं। पूर्णिराम नया कृषि व्यवसाय मॉडल केवल खेत से उपभोग पर ही ध्यान नहीं देता बल्कि उपभोग से खेत दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखता है। पूर्णिराम अप्रैल 2016 में भौतिक रूप से बिखरी कृषि उपज विपणन समितियों को एकीकृत करने के लिए काम शुरू कर दिया है। पूर्णिराम देश भर में राज्यों के बीच और राज्यों के अंदर सीधे व्यापार के लिए यह प्रावधान कृषि उत्पादन विपणन समितियों के अलावा एक वैकल्पिक चैनल है जो किसानों को उनकी पसंद के अनुसार कहीं भी उपज बेचने की सुविधा प्रदान करता है। पूर्णिराम बिना किसी बाधा वाला यह व्यापार क्षेत्र कई इलेक्ट्रॉनिक व्यापार प्लेटफॉर्मों से जुड़ा हुआ है जिससे पूरा देश एकल बाजार बन गया है। पूर्णिराम समाप्त। दोस्तों ऐसे ही आप डिक्टेशन पाने के लिए हमारी वेबसाइट www.onlinesteno.in पर रजिस्ट्रेशन करें, बाद में उन्हीं दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप करें। थैंक यू दोस्तों।